नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से स्वागत है आपका। चित्रकला के पार्ट 2 को लेकर आज मैं आ गया हूं वापस आपके साथ में। चित्रकला का पार्ट 1 आपकी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली और वो पार्ट 1 था भी मजेदार। चित्रकला कहते हैं कि बहुत भारी पढ़ने में लगता है, लेकिन भारी नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। आज के पार्ट में मैं आपको सारे के सारे चित्रकार याद करा दूंगा, वो भी ट्रिक के साथ में। आप कहते हैं ना चित्रकार सर याद नहीं होते, काफी आरएस की तैयारी करने वाले मेरे साथी भी कहते हैं कि चित्रकला टफ टॉपिक पड़ता है, हमारे से याद नहीं होता है। मेन तो क्या है कि हम चित्रकार याद नहीं रख पाते हैं, और ज्यादातर जो है मैंने वो सारणी बताई थी पार्ट 1 में, उसमें से सवाल आते हैं और उसके बाद में ज्यादातर पूछे जाते हैं चित्रकारों में से। तो आज का अपना पूरा पार्ट चित्रकारों पर ही समर्पित है। कोविड का प्रभाव बढ़ रहा है, घर में रहें, रूम में रहें, तैयारी अच्छे से करें, विचलित बिल्कुल भी नहीं हो, आपको सिर्फ तैयारी पर फोकस करना है। तो इस जो है सरकार की भी मदद करें ताकि महामारी पर इस पर जल्दी कंट्रोल किया जा सके और अपनी परीक्षा पर कोई आंच नहीं आए, है ना। हमें हमारी तैयारी पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आपके साथ में मैं ऐसे ही बना रहूंगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं वो चैनल को शेयर कर दें, और इस वीडियो को भी, इस क्लास को भी शेयर कर दें, अधिकतम लोगों का फायदा हो सके। मैं आपके साथ में निरंतर बना रहूंगा। सिर्फ नाम मात्र की निःशुल्क क्लासेस नहीं है, रियल में निःशुल्क है, और साथ में रियल में ट्रिक्स है। आप जितने भी वीडियो उठाकर, कोई भी चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी, कोई भी उठाकर देख लो, ऐसा वीडियो कोई नहीं होगा जिसमें मैंने ट्रिक्स नहीं बताई होगी या पढ़ने के तरीकों को इजी तरीके से नहीं बताया होगा। अब देखिए, ट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जो हमें सीधी याद हो जाए, कंफ्यूज नहीं करे, है ना। सीधी याद हो जाए, बिल्कुल फ्रेंडली हो, और उसमें से हम सारे आराम से निकाल सकें कि इस ट्रिक में से कौन सा कैसे निकलेगा। तो अभी क्या है कि कोरोना का दौर है, तो मुझे एक व्यक्ति मिला, मैंने उसे कहा कि कोरोना का दौर बढ़ रहा है, प्रकोप बढ़ रहा है, घर में ही रहे, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अपनी उम्र शॉर्ट हो जाए, कम हो जाए, ऐसा नहीं हो। तो उसने मुझसे क्या कहा आप जानते हैं? उसने मुझसे कहा कि मेरे पर भैरू बाबा की कृपा है। क्या कहा? मेरे पर भैरू बाबा की कृपा है जो मुझे पूरी उम्र का जीवन बख्शा है। देखो कॉन्फिडेंस, मेरे पर भैरू बाबा की कृपा है जो मुझे पूरे उम्र का जीवन बख्शा है। अच्छा, बातों बातों में ही पता चल गया। मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, बातों बातों में ट्रिक बता दी। चलिए देखते हैं, है ना। ये मैंने बातों बातों में आपको ट्रिक बता चुका हूं, अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। क्या कहा? मेरे पर भैरू बाबा की कृपा है। मेरे पर भैरू बाबा की कृपा है जो मुझे पूरी पूरी कर देते, पूरी उम्र का जीवन बख्शा है। उस व्यक्ति ने मुझसे ये शब्द कहा। मैंने कहा अरे वाह, तूने तो मुझे ट्रिक दे दी एक, और मेरे विद्यार्थियों की हो जाएगी इससे लीला लहर। चलिए, समूह पहला इन्हों निकाला, इससे निकलेगा आपके मनोहर। अच्छा, ये किसकी ट्रिक है? कौन से चित्रकारों की ट्रिक है? ये मेवाड़ की ट्रिक है। मेवाड़ के चित्रकार, उदयपुर आप कह सकते हैं, उदयपुर, है ना। इनके चित्रकारों की यह ट्रिक है। देखिए, म से निकालना है मनोहर, मनोहर यहां से निकालना है, यहां से आपके निकलेगा भैरू राम। क्या निकलेगा? भैरू राम। इसको छोड़ देना है, यह ट्रिक बनाने के लिए है। यहां से निकलेगा कृपाराम, है ना। यहां से निकलेगा उसके बाद में उमरा, जीवाराम और शिवबख्श, शिवबख्श, है ना, शिवबख्श, हाँ शिवबख्श। यहां से निकलेगा शिवबख्श। अब देखिए, एक शिवबख्श है, एक बख्शाराम और है, लेकिन ये बख्शाराम है ना, ये बख्शाराम है ना, ये अलवर के अंदर है। कहाँ है? अलवर के अंदर। ये बख्शाराम अलवर के अंदर है। और इसने मुझसे जब ये बात कही तो इसने शुरुआत कहां से की? इसने शुरुआत की नासा, नासा मारवाड़ी में क्या करें? हासा नासा, ज्यादा हमारे राजपूती कल्चर में ज्यादा चलता है ये हासा नासा। इसने मेरे से कहा नासा, मेरे पर भैरू बाबा की कृपा है जो मुझे पूरी उम्र का जीवन बख्शा है। तो इस नासा से भी निकलेंगे। देखो, नासिरुद्दीन,
नासिरुद्दीन, ठीक है ना। इसने वो लिखी थी, आपको पता हो तो, रागमाला। रागमाला इसी ने लिखी थी, है ना। और यहां से निकलेगा साहिबदीन। साहिबदीन, ये साहिबदीन, नासिरुद्दीन और मनोहर तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है ना। नासिरुद्दीन ने रागमाला लिखी थी। रागमाला चित्रावली अलग है, रागमाला सेट अलग है, ये रागमाला अलग है। रागमाला नासिरुद्दीन ने लिखी थी, है ना। रागमाला चित्रावली जो है वो जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित है, और उसे किसने लिखी थी? वीर जी ने लिखी थी। अगली ट्रिक में आएगा, वीर जी ने लिखी थी। रागमाला सेठ डालू राम ने लिखी थी। ये सारे अलग अलग हैं, इनको सब अलग अलग याद करने पड़ेंगे, कंफ्यूज होते हैं, अब इनको अलग अलग याद करने पड़ेंगे। अब इस ट्रिक को आप देख लीजिए, कितनी बढ़िया है। नासा मेरे पर भैरू बाबा की कृपा है, जो मुझे पूरे उम्र का जीवन बख्शा है। ये उम्रा भी पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है उम्रा, है ना। अब कैसा भी स्तरीय एग्जाम भी होगा ना, आपके इस ट्रिक में से सवाल बाहर जाने की संभावना बहुत कम रहेगी। और ये आपके आगे मेवाड़ और उदयपुर की ट्रिक। आया मजा? चलिए, इसके बाद अब आज की क्लास पूरी अपने चित्रकारों के नाम पर और चित्रकारों की मैं ट्रिक लेकर ही आया हूं। आपको 7 से 8 ट्रिक दूंगा, और उसके बाद में मतलब ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। इन ट्रिक को रट लेना, इन ट्रिकों को रट लेना बिल्कुल। फिर चित्रकला सिर्फ ट्रिक बोलोगे, आप ट्रिक बोलोगे और आपकी चित्रकला का रिवीजन हो जाएगा सिर्फ ट्रिक बोलने से, है ना। अब चलते हैं, कहाँ चलते हैं? जोधपुर चलते हैं। जोधपुर की ट्रिक बता दूं क्या? चलिए, जोधपुर की ट्रिक है बाटी बाटी, बाटी बाटी दास दास, बाटी बाटी दास दास वीणा जाति देव पास। बाटी बाटी दास दास वीणा जाति, जाति पहले यूं लिख दो कोई कान, वीणा जाति देव पास। ये ट्रिक है भैया। चलिए, आ गई एक और ट्रिक, ब्रह्मास्त्र ट्रिक है सारी। बाटी बाटी दास दास वीणा जाति देव पास। जान कोई कविता बोली, छोटा बच्चा बोले यूं याद हो जाए, जैसे कि कोई छोटे बच्चे ने कविता बोल दी, बाटी बाटी दास दास वीणा जाति देव पास, आपको याद हो गई। ये 2 बार बोलते ही आपको याद हो गई, 100% याद होगी। बाटी बाटी दास दास वीणा जाति देव पास, बाटी बाटी दास दास वीणा जाति देव पास। अरे वाह, तो लयबंद बढ़िया बनी ये। चलिए, बाटी 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 जितने हैं ना, ज्यादातर बाटी जो चित्रकार है वो यहाँ है। अब इसमें से अपन निकालते हैं। एक तो आए वो अमर दास बाटी, अमरदास बाटी। एक आएगा आपके छज्जू बाटी, छज्जू बाटी। यहां से देव, देव है ना, तो देव अपने त्रिदेव कौन है पता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो शिव जी के नाम ज्यादा आएंगे यहाँ। शंकर दास, शंकर दास, एक तो शंकर दास आ गया। एक आ जाएगा आपके शिवदास, शंकर शिव दोनों भगवान के नाम है, शिवदास। ये वी से आ जाएगा आपके वीर जी। अभी मैंने बताया था रागमाला चित्रावली लिखी, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु का दूसरा नाम क्या है? नारायण दास, नारायण दास। जीतमल, जाति से करना है जीतमल, और देवदास, देवदास। चलिए, निकल गए, देखो कितने सारे निकले। अमरदास बाटी, छज्जू बाटी, शंकरदास, शिवदास, वीरजी, नारायण दास, जीतमल, देवदास। ये सारे आपके जोधपुर यानी कि मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए सारे के सारे। और आपको पता है एक चीज और बताऊं, शंकर जी कह दो या शिव जी कह दो आप, है ना, देवों के देव। और देवों के देव, एक गीत बना था देवों के देव पर, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे पास है भूतों की टोली। कहीं के तेरे पास भूतों की टोली। इनकी सेना में कौन थे? भूत ही थे, ज्यादातर भूत, और जितने भी थे वो सब शंकर जी की, शिव जी की सेना में थे, तो भूत थे। तो फिर यहाँ पर एक और याद रखें, भूत बाटी। ये भी जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। ये अब सॉरी, जोधपुर की अब पूरी हो गई आपकी ये ट्रिक, ठीक है। मिटा दूं? अब जोधपुर से पास में ही लगता है आपके बीकानेर, ठीक है ना। जोधपुर और बीकानेर का अपन ने पढ़ा भी था कि कलर और वो रंग और वो भी इनके लगभग समान है। तो अब अपन
बीकानेर की एक ट्रिक देख लेते हैं। बीकानेर, बीकानेर वालों की खासियत क्या थी? पेंटिंग के नीचे सिग्नेचर करता यूं, और कहलाते उस्ताद। पेंटिंग के नीचे सिग्नेचर कर देते थे और उस्ताद कहलाते थे। तो उस्ताद कहलाते, उस्ताद को अपन कह रहे हैं रुको, रुको उस्ताद अल्लाह राम, रुको उस्ताद अल्लाह राम, रुको उस्ताद अल्लाह राम। रुकनुद्दीन उस्ताद, रुकनुद्दीन उस्ताद, एक तो चित्रकार ये आ गया आपके। उस्ताद अली, उस्ताद अली, अली रजा, अली रजा, और इससे निकल जाएगा रामलाल। इन सब के अलावा एक और याद रखना आपको, हसन, ये अलग से याद रख लेना। रुको उस्ताद अल्लाह राम, हसन के पास जाना है, ऐसे याद रख लेना। कहीं भी याद रख सको, करने वालों कुछ भी कर सकें, है ना, और नहीं करने वालों कहीं भी नहीं कर सके। तो इस तरीके से याद रख लेना, रुको उस्ताद अल्लाह राम, हसन के पास जाना है। अरे वाह, वो भी लयबद्ध हो, रुको उस्ताद अल्लाह राम, हसन के पास जाना है। वाह वाह, हसन। अब हसन इसलिए लिखवाया है, एक तो यहाँ से है, यहाँ बीकानेर में आपको पता हो तो त्रिगुट के नाम से जाना जाता है, अली रजा, हसन और रामलाल को। अली रजा, हसन और रामलाल, ओ रामलाल, ओ अली रजा और ओ हसन, ये त्रिकुट के नाम से जाने जाते हैं बीकानेर के अंदर। उस्ताद अली, रामलाल, अपने अली रजा, रामलाल और हसन को। ठीक है, ये आ गई, रुको उस्ताद अल्लाह राम, हसन के पास जाना है, रुको उस्ताद अल्लाह राम, हसन के पास जाना है। चलिए ले लीजिए, अगर लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट। कई जन कहते हैं कि भाई सर स्क्रीन शॉट का समय दिया करो, चलिए आपको पूरा समय देते हैं, आप लीजिए समय। अब मिटा दूं, अब चलते हैं अपन बीकानेर से सीधे ही बनी ठनी के देश चला। बीकानेर से सीधे चलते हैं किशनगढ़ चलते हैं। ठीक है, बीकानेर से किशनगढ़। मौनी, गर्मी ज्यादा है और कहीं कहीं बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी अभी हुई है कहीं, मैंने किसी मित्र के स्टेटस में देखा था। तो जब ओलावृष्टि होती है, बारिश होती है तो ठंडक हो जाती है, तो एसी बंद करना पड़ता है। मौनी एसी बंद करके, मौनी एसी बंद करके सीधा सोना। ठीक है, मौनी एसी बंद करके सीधा सोना, किशनगढ़ की ट्रिक बता रहा हूं आपको चित्रकारों की। ठीक है ना, मौनी एसी बंद करके सीधा सोना। देखो सबू फेमस मोर ध्वज निहाल चंद, बनी ठणी को जिन चित्र बनायो, एरिक डिक्सन, फयाज अली प्रसिद्धि दिलाई, और भारत की मोनालिसा कहा जाता है। सुंदर स्त्री का जहां तक सवाल आता है, परीक्षा में पूछा जाए, आप बनी ठनी को कर सकते हैं, 80% उसके सही होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, ए से आएगा आपके अमरचंद, कई किताब हम अमीर चंद भी लिखे हो, अमरचंद या अमीर चंद। वो एक चित्र बनाया, उनकी नाम हो, इसने बनाया था चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी। यहां से आएगा छोटू, यहां से आएगा बदन सिंह। ठीक है, देखो मोरध्वज, निहाल चंद, अमरचंद, छोटू, बदन सिंह। ठीक है, और यहां से आपके आ जाएगा एक चित्रकार है, क्या नाम है, सीताराम, सीताराम। ठीक है, यहां से आ जाएगा नानक राम, नानक राम। कितने सारे निकल गए, है ना, मोरध्वज, निहालचंद, अमरचंद, छोटू, बदन सिंह, सीताराम, नानक राम। मौनी एसी बंद करके सीधा सोना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो, मौनी एसी बंद करके सीधा सोना। एक और बता दो, यूं बता दो, सवाई राम, सवाई राम। मौनी एसी बंद करके सीधा सोना, किशनगढ़ की ट्रिक है, किशनगढ़ की ट्रिक है, किशनगढ़ के चित्रकारों की ट्रिक है, मौनी एसी बंद करके सीधा सोना। ले लीजिए,
अब चलते हैं अपन किशनगढ़ से अपन चलते हैं एनसीआर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं। अलवर, अंग्रेजों का ज्यादा प्रभाव रहा, असली चित्र ज्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पर, वेश्याओं के गणिकाओं के चित्र ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसकी ट्रिक है नंदू के साले का ही नाम हो, नंदू के साले को बलदेव, नंदू के साले बलदेव को छोटे गुलाब जामुन खाने हैं। ट्रिक ऐसी होनी चाहिए फटाफट याद हो जाए, एक बार पढ़ लिया और सीधे दिमाग में छप जानी चाहिए। नंदू के साले बलदेव को छोटे गुलाब जामुन खाने हैं। अब देखो नंदराम, ठीक है, सालीग्राम, ये बलदेव ऐसे कैसे, बलदेव। सारी ट्रिक नोट कर लेना सारी ट्रिक्स को, है ना, ताकि हमेशा के लिए आपके स्थायी हो जाए। छोटे लाल, छोटू अलग था, अभी किशनगढ़ में अपन ने पढ़ा। छोटे लाल यहां से ले लीजिए आप गुलाम अली, और यहां से जमुना दास। बस अलवर में इतने याद करें। एक मैं आपको पहले ही बता चुका, एक को अलग से याद करना है, बख्शाराम, ठीक है ना, इसको अलग से याद रखना है। या फिर इसके अंदर अगर जोड़ना चाहो तो मैं जोड़ सकता हूँ, हाथों आदि, नंदू के साले बलदेव को बक्से में रखे छोटे गुलाब जामुन खाने, ऐसे भी कर सकते। नंदू के साले बलदेव को बक्से में रखे छोटे गुलाब जामुन खाने, तो बख्शाराम निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, कोई समस्या है कौन? ट्रिक में तो दिमाग फुल अपने साथ देता है, ईश्वर की कृपा है। ठीक, ये आपके आ चुकी है अलवर की ट्रिक। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब मिटा देता हूं, है ना। अब अलवर से होते हुए अपन चलते हैं कोटा। कहां चलते हैं? अलवर से कोटा चलते हैं। कोटा की ट्रिक है गोविंद लड़ना रघु से। गोविंद लड़ना रघु से हुआ क्या कि एक छोरो है जिसके बड़े भाई को नाम है गोविंद, की नाम है गोविंद, और एक भी कहीं दोस्त को नाम है रघु। कोटा की कहीं फेमस है कचौरी, कोटा की फेमस है कचौरी। भैया तो दिया कि ना, कचौरी का कौन दिया? पैसे तो दिए किसने? उस लड़के ने, लड़के का नाम था एक्स ने पैसे दिए कचौरी के, और खा गया कौन? अपने रघु। तो इसने अपने बड़े भाई से आकर कहा गोविंद से कि गोविंद लड़ना रघु से, आप उसको डांटना, उसको लड़ना थोड़े से, वो मेरी कचौरी खा गया। ठीक, ये याद रख जो है ना, ऐसे याद रखनी है। तो गोविंद राम सबसे पहला ही, गोविंद राम, लच्छी राम, डालू राम, रागमाला सेठ अभी बताया था मैंने आपको, वही है। नूर मोहम्मद और रघुनाथ राम। गोविंद लड़ना रघु से। ठीक है, ये आ गई। देखो कितनी, मतलब 7 से 8 ट्रिक याद कर लोगे ना, एक चित्रकार इधर से इधर नहीं होगा आपके वहां परीक्षा कक्ष में। तो जैसे आपके आएगा ना सामने से कि लच्छी राम कट, अरे गोविंद लड़ना रघु से, लड़ना रघु से, ल से लच्छी राम आ गया। ठीक है ना। अरे बलदेव किस में है? कि अरे बलदेव के साले को गुलाब जामुन खाने थे ना, हाँ अलवर वाला था। ठीक, ऐसे निकलेगी ट्रिक है सारी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाएगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। अब मिटाकर इसको अपन चलते हैं कोटा से होते हुए जयपुर, कोटा से होते हुए
जयपुर, जयपुर, जयपुर में चलते हैं। जयपुर की ट्रिक मैं आपको लिखवाता हूं। हाँ, गोपाल साहिब के साले, साले बहुत आ रहे हैं अपनी क्लास में, है ना। गोपाल साहिब के साले जी, गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण जयपुर आए घूमने, जयपुर आए, ठीक है। गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण जयपुर आए। चलिए सबसे पहला निकालते हैं अपन, गोपाल दास गांची, ठीक है। साहिब राम, ये साहिब राम कौन सा है पता है? ये साहिब राम है आपके ईश्वरी सिंह का एक अपने बनाया था आदमकद चित्र, पोर्ट्रेट बोलते हैं जिसको, हूबहू उसके आकार का ही चित्र बनाया था। और ये वही ईश्वरी सिंह था जिसने मराठों के डर से ईश्वर लाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, ये वाला चित्र बनाने वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे शालिग्राम, ये एमपी भी है, शालिग्राम, रामदास और लक्ष्मण दास, ये होगी जयपुर की ट्रिक। चलिए ये देखिए, गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण जयपुर आए, इतना सा काम है। ये मैंने आपको कितनी, ये नंबर 7वीं ट्रिक है शायद, कितनी है? 7वीं है, हाँ। ये 7वीं ट्रिक बता दी और मोस्ट ऑफ इनमें से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा महिला चित्रकार का पूछा जाए तो कमला और इलायची, मैंने इससे पहले वाली बात में भी बताया, क्लास में भी बताया था। कमला और इलायची नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। और नाथ द्वारा चित्र शैली का स्वर्ण काल जो है वह राज सिंह जी के समय है, ठीक है। राज सिंह के समय नाथ द्वारा चित्र शैली का स्वर्ण काल है। और कमला और इलायची नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। ये आ गई आपके पास में सारी ट्रिक। एक और, अब इसके बाद तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको देने जा रहा हूं। इसके बाद में ये तो आ गई, अब आधुनिक चित्रकारों की एक ट्रिक आपको देने जा रहा हूं। उससे पहले बता दूं कि अपनी अगली जो क्लास होगी, एक पार्ट और चित्रकला का बनाएंगे, उसे बता देना आपको। मैं चाहता तो हूं कि कल ही बना दूं, लेकिन आप चाहेंगे उस हिसाब से करेंगे। इसमें उसमें क्या बताऊंगा मैं आपको, उसमें हर चित्रकला से संबंधित कि कहां पर कैसे चित्र थे, कौन कौन से विशेषता थी और किस तरीके से उनके। अब अपने ट्रिक तो पढ़ ली, सारणी भी पढ़ ली, ट्रिक्स भी पढ़ ली। अब अपन को मेन अंदर कैसे कि जैसे बसेलो के चित्र कहाँ है, बादलों जैसी बॉर्डर के चित्र कहाँ है, कहाँ पर नमाज पढ़ती हुई युवतियां हैं, कहाँ पर कुरान पढ़ती हुई युवतियां हैं, कहाँ पर भीख मांगते हुए चित्र है, कहाँ पर क्या झाड़ियों के चित्र, टीले के चित्र, सब अलग अलग चित्र है। वो सारे कहाँ कहाँ है, उन चीजों को जानना है। तो इसके लिए मैं कल ही एक पार्ट अपना कल अपलोड कर देंगे, एक पार्ट 3 करके उसको चित्रकला को अपन कंप्लीट कर देंगे। उसमें मैं आपको पूरी सारी जितनी चित्रकला उनमें जो डिटेल बची है वो बता दूंगा। ज्यादातर तो आ चुकी, और वो पार्ट और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि जितनी भी बची हो, किस तरीके के चित्र, कौन कौन सी विशेषता उनके अंदर है, वो सारी इसमें बता दूंगा मैं। अब आगे चलते हैं अपन इसमें, आधुनिक चित्रकार जो है उनमें से पूछे जाते हैं, उनमें से मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से वह भी बता दूं, बिल्कुल आसान हो जाएगा ताकि, और वह तो मतलब काफी पूछे जाते हैं। ये चित्रकला की क्लास आरएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएस कर रहे हो, चाहे एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, रीट, कुछ भी तैयारी कर रहे हो, ये क्लास सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे शेयर जरूर करें। आपसे इतनी आशा तो मैं रखता हूं कि इसे शेयर जरूर करेंगे आगे से आगे। चलिए, आधुनिक चित्रकारों की जो ट्रिक है वह है, साथ में लिखते रहे आप, गाबू, 4 अक्षर लिखने हैं सिर्फ आपको, गोभी, सोनी, भैंस पर, ठीक है। ऐसे इसको बांट देते हैं, गाबू, गोभी, सोनी, भैंस पर, गाबू, गोभी, सोनी, भैंस पर, इतना याद रखना है। अब देखिए इसको निकालते हैं अपन, गांवों का चितेरा, चितेरा यानी चित्रकार, गांवों का चितेरा, बूरमल, बूरमल, ये बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। भीलों का चितेरा, आधुनिक चित्रकार है ये, भीलों का चितेरा कौन है? गोवर्धन लाल, गोवर्धन लाल, भीलों का चितेरा। नीड का चितेरा, नीड का चितेरा यानी पक्षी से पक्षी प्रेमी है, पक्षियों से संबंधित, कौन है?
सौभाग्यमल गहलोत, सौभाग्यमल गहलोत। और भैंसों का चितेरा, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल। ऐसे याद करना है। और बताऊं, दो और याद रखना इसके साथ में। एक तो आप याद रखना पत्थरों का चितेरा अर्जुन लाल, अर्जुन लाल कुणो, अर्जुन लाल कुमावत, अर्जुन लाल प्रजापति, अर्जुन लाल प्रजापति, प्रजापति कुमावत एक जैसे, ये लगभग एक में ही आते हैं तो फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से। और एक याद रखें श्वानों का चितेरा, श्वानों का चितेरा कौन है? जगमोहन, जगमोहन माथोड़िया, जगमोहन माथोड़िया। ये याद रखना है। ये आ गए आपके। देखिए आधुनिक चित्रकारों में वापस बता दूं एक बार, आधुनिक चित्रकारों को ऐसे याद रखना है। एक ट्रिक आपको याद रखनी है, गाभू गोभी सोनी भैंस पर, गाभू गोभी सोनी भैंस पर। तो गांवों का चितेरा भूरमल, अपने बिलों का चितेरा गोवर्धन लाल, अपने नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत, भैंसों का चितेरा आपके आ जाएगा परमानंद चोयल, पत्थरों का चितेरा अलग से याद रख लेना अर्जुन लाल प्रजापति, और श्वानों का चितेरा जगमोहन माथेड़िया। ऐसे करके आपको गाभू गोभी सोनी भैंस पर, और ये अपनी नैया पार लगा देंगे। आधुनिक चित्रकार आपको याद रखने आसान हो जाएगी। तो यह थी अपनी पार्ट 2 ट्रिक वाली क्लास। अब पार्ट 3 जो है कल लेकर आएंगे, उसमें आपको विशेषताएं बता देंगे। क्लास बेशक अच्छी लगी होगी, शेयर जरूर करें और दबाकर लाइक करें, दबाकर शेयर करें। ट्रिक सारी नोट कर लेना, एक दिन लगेगा याद करने में और याद हो जाएगी, तो फिर चित्रकला वहीं पर आपके कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।